सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इस नए चैप्टर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की सारी प्रॉपर्टीज़ और उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, दैट मीन्स जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट मिलती है, और करंट से रिलेटेड फिनोमिना ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने समझा, तो उसके अगले टर्म में क्या होता है? चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी जिस टर्म पे बेस करती है वो है फ्लो ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें चार्ज की सारी प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। तो चार्ज की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चार्ज क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। चार्ज क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ओके, फिर इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ, लाइक चार्जेस मीन्स सपोज करेंगे कि एक पॉजिटिव हुआ और ये दूसरा भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर उसी तरह से दो नेगेटिव चार्ज हम लेते हैं तो इन दोनों में भी क्या होगा? रिपल्सन होगी। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स अनलाइक चार्ज है, तो इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इन दोनों में जिस फोर्स से अट्रैक्शंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोलम्बियन फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट, फिर बाद में है कि इट्स एसआई यूनिट इज़ कूलम्ब। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम्ब है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात है तो क्या होगी? इस पे निगेटिव है। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो सेम एट इट इज़ +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, फिर कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? n = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मिलेगा। राइट। सो इस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज़ करते हैं। चार्ज की क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? Q = Ne, जहाँ पे Q है चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो N = हो जाता है Q/E, और Q की वैल्यू हमने क्या रखा? 1 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और जब इसे सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6.25 × 10⁻18। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 6.25 × 10⁻18 ये कहता है कि इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर के हमें 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, एक बार और समझ लेते हैं। चार्ज क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। चार्ज क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। सही है। ये क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, फिर अभी मैंने समझाया कि लाइक चार्जेस क्या होंगे? रिपेल करते हैं। तो रिपेल क्या है? दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। कूलम्ब एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर इसका एक यूनिट क्या रखा गया है? C। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं? इसमें और भी चीज़ें आगे जोड़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्लियर हुआ कि Q = Ne में
अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में फाइंड करना है तो ये पता चला 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज मिलेगा। ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिसिटी को जब डिवाइड करने की बात आती है तो हम इसे डिवाइड करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सही है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सेंस क्या है कि चार्ज एट रेस्ट, इसमें क्या होता है, चार्ज किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। ओके, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। और जब चार्ज मोशन में होते हैं तो ही हमें क्या मिलती है, करंट मिलती है, लेकिन इसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स ब्रांच की मानते हैं। उसी तरह से जब चार्ज एट रेस्ट है तो हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच की मानते हैं। जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सेंस ये हुआ कि जब हम किसी कंघी से अपने बाल को हेयर पे क्या करते हैं, रगड़ते हैं, कंघी से क्या करते हैं, हेयर पे रगड़ते हैं, तो उस वक्त जो कंघी चार्ज होती है उसको हमें क्या कहते हैं, स्टैटिक चार्ज कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ इसके बाद से क्या है, करंट। करंट में क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट क्या है, बेसिकली इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, तो करंट को मैथमेटिकली जब डिफाइन करते हैं तो चार्ज अपॉन क्या हो जाता है, टाइम। सिंबल में I = Q/T। सो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम पर सेकेंड हो जाता है। ओके, नाउ करंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, लेकिन अगर हम 1 मिली एम्पियर की बात करें, छोटी यूनिट की बात करते हैं, तो ये 10⁻³ एम्पियर होगा। और अगर हम माइक्रो एम्पियर की बात करते हैं तो ये 10⁻6 एम्पियर होगा। करंट को हम मेज़र करते हैं अमीटर, एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं अमीटर, उसी से इसे क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। अब आइए हम लोग अमीटर की प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो अमीटर की प्रॉपर्टी क्या है, अमीटर की प्रॉपर्टी, इट इज़ ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। डियर स्टूडेंट, अमीटर क्या है, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर का काम क्या है, अमीटर का वर्क क्या है, करंट को मेज़र करना, और करंट को मेज़र करने के लिए इसका रेजिस्टेंस लो होना ज़रूरी होता है। अब इसे सर्किट में हम कैसे लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं। तो ये देखिए सर्किट है, यहाँ पे सर्किट में मैंने एम्पियर मीटर लगाया हुआ है, अमीटर, और उसके साथ ये बल्ब है। ये दोनों किस में हैं, सीरीज़ में हैं। और बैटरी भी इसके साथ किस में लगी गई है, सीरीज़ में। तो बैटरी से जो करंट फ्लो होगी, बैटरी से जो करंट आएगी, वो करंट सीधे क्या होगी, अमीटर में जाएगी। सही है। तो इसके लिए क्या होता है कि अमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाते हैं, तब ये किस में माना जाता है, सीरीज़ में माना जाता है। क्लियर स्टूडेंट, ऑलवेज कीप इन द माइंड अमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट पे डिस्कशन करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। किसी की ये डायरेक्शन होती है तो किसी की ये डायरेक्शन होती है, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। सही है। और अगर एक एक्सपेरिमेंट की और बात करें कि 2 कंटेनर है हमारे पास, और ये दोनों कंटेनर क्या है, लगभग पूरा फिल है। सही है। तो यहाँ का लिक्विड ना तो बी में जाएगा, ना तो बी का लिक्विड ए में आएगा। ओके, बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लिक्विड ए, यानी कि ए बीकर में जितना लिक्विड भरा है उतना ही लिक्विड जो है बीकर बी में भरा हो, तो क्या इस पाइप के थ्रू लिक्विड इन दोनों में ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा। तो अगर इन दोनों में इस लिक्विड को ट्रांसफ़र करना है तो एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा, हमें डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो इस फिगर में देखते हैं, दूसरे फिगर में क्या किया हमने, एक डिफरेंस क्रिएट किया। क्या कर रहे हैं, डिफरेंस।
यहाँ पे वाटर लेवल हमने कम कर दिया और यहाँ पे वाटर लेवल क्या है, ज़्यादा रखा। तो क्या होगा, जैसे इस पाइपलाइन को ओपन करेंगे तुरंत क्या होगा, लिक्विड हायर लेवल से लोअर लेवल को क्या होगा, ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगी। सही है। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंगली कि लिक्विड क्या हो रहा है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, या फिर हम ये कह सकते हैं हाई पोटेंशियल एनर्जी लेवल से ये लो पोटेंशियल एनर्जी लेवल को ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक उसी तरह से यदि हम इनमें भी अगर डिफरेंस क्रिएट कर दें, यानी इन दोनों इंड पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंड ए और इंड बी पर अगर डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट रखा जाता है कुछ इस तरह का कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग द कंडक्टिंग पाथ का मीन्स ये कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है ए बी, इसी के थ्रू तो जब पास करती है तो हम उसमें क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पाथ ओनली इफ़ देयर इज़ ए डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस का नाम क्या रखा गया है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर, ये जो कंडक्टिंग पाथ है उसमें ये करंट तभी फ्लो करती है जब क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, क्रिएट करते हैं। और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर का नाम क्या रखा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स। क्लियर है? तो अब इसके हिसाब से अब हम कह सकते हैं कि जैसे ही इस कंडक्टर का, ये जो कंडक्टर है इसका एक एंड पॉजिटिव बनता है तो कन्वेंशनली इसे हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, और ये निगेटिव टर्म कन्वेंशनली लो पोटेंशियल लेवल कही जाती है। तो इस हिसाब से द इलेक्ट्रिक सेल आर एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट दस प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। सही है? यानी कि सर्किट में सेल का काम क्या है, एक ऐसा डिफरेंस क्रिएट करना ताकि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शंस में क्या कर सके, मूव कर सके। और जब इलेक्ट्रॉन सर्किट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ही हमें करंट मिलेगी। सही है? तो अब आइए इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। डिफ़ाइन करने के लिए क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V क्या होता है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लिसन वंस अगेन, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क होता है ऑन ए यूनिट चार्ज, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, और उसी इलेक्ट्रिक प्रेशर के लिए हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कौन करता है, सेल या बैटरी। क्लियर? तो क्या हुआ, V इज इक्वल टू W/Q। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट कहते हैं। एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर इसका यूनिट पड़ा वोल्ट। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। सही है? सो 1 वोल्ट डिफाइन कैसे होगा, कैसे डिफाइन करते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in carrying 1 coulomb charge then potential difference is called 1 volt। क्या कहते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में 1 जूल की वर्क करनी पड़ेगी। या फिर हम ये कहते हैं कि 1 जूल का काम वर्क हो और 1 कूलम का चार्ज क्या हो, ट्रांसफ़र हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। सही है? सेल या बैटरी आर द डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस।
सही है। सेल या बैटरी का टोटल काम क्या है? सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर किया जाता है? वोल्टमीटर। और मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सर्किट में क्या इसे लगाते हैं? पैरेलल। इट इज़ ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। क्लियर? सो ये रहा रेजिस्टेंस बल्ब जैसे, और ठीक इसके ही पैरेलल हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? वोल्टमीटर लगाया। ये रही बैटरी और ये रहा की या स्विच। तो सर्किट में जिस पॉइंट पर, यानी कि हमें इस पॉइंट ए पर और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था, तो हमने पॉइंट ए और बी के बीच में क्या लगा दिया? वोल्टमीटर लगा दिया। सही है। अब इसके बाद आगे क्या होता है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर स्टूडेंट? करंट क्या होती है? हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को ट्रांसफ़र होती है। ठीक, वो जो एग्ज़ाम्पल दिया था हमने, ये जो एग्ज़ाम्पल हमने दिया था यहाँ पर कि ये डिफरेंस क्रिएट किया, तो लिक्विड हायर पोटेंशियल एनर्जी लेवल से लोअर पोटेंशियल एनर्जी को जा रही थी। ठीक इसी तरह से क्या होगी? करंट भी हायर पोटेंशियल एनर्जी लेवल से लोअर पोटेंशियल एनर्जी को जाएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।